नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सांझ का समय था। घर के आंगन में दीपक की मध्यम रोशनी फैल रही थी। बुजुर्ग हरिनाथ जी अपनी पत्नी कमला जी के साथ शांत मन से खाना खा रहे थे। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और उनका बेटा रोहित गुस्से से लाल आंखों के साथ भीतर आया। वह चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर गलत नजर डालने की। कहते हुए उसने अपने ही पिता को धक्का दे दिया। यह सुनकर हरिनाथ जी और कमला जी दोनों सन्न रह गए। हरिनाथ जी कांपती आवाज में बोले, बेटा यह तू क्या कह रहा है? क्या तुझे जरा सा भी विश्वास नहीं कि तेरा पिता ऐसा घिनौना काम कर सकता है? पास बैठी कमला जी ने भी कहा, रोहित कुछ तो शर्म कर। अपनी पत्नी के कहने में आकर अपने माँ बाप का अपमान मत कर। इतना सुनते ही रोहित और भड़क गया और बोला, चुप रहो बुढ़िया, 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो जुबान चलाने लगी हो। कहते हुए उसने अपनी माँ को खींचकर खड़ा कर दिया और दोनों को घर से बाहर धकेल दिया। बेटे का यह अमानवीय व्यवहार देखकर हरिनाथ जी और कमला जी स्तब्ध थे कि क्या कोई बेटा अपने जन्म देने वालों के साथ इतना क्रूर हो सकता है। लेकिन शायद अंधे लाड प्यार ने ही रोहित को इतना स्वार्थी बना दिया था कि वह सम्मान का अर्थ ही भूल गया। मोहल्ले वाले छतों से यह दृश्य देख रहे थे। कुछ ने अफसोस जताया और कुछ चुपचाप अपने कामों में लग गए, क्योंकि यह सब अब उनके घर की रोज की कहानी बन चुकी थी। कई बार मोहल्ले के बुजुर्ग ने रोहित को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी ऐसी बेइज्जती की कि फिर कोई लौटकर नहीं आया। हरिनाथ जी और कमला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपना वही सामान उठाया जो रोहित ने गुस्से में बाहर फेंक दिया था। कमला जी का चश्मा टूट चुका था और उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हरिनाथ जी ने चश्मा उठाकर अपनी जेब में रखा और कमला जी का हाथ थामे चुपचाप चल पड़े। कमला जी समझ गई थी कि उनके पति भीतर से टूट चुके हैं, इसीलिए उन्होंने धीरे से कहा, चिंता मत कीजिए, भगवान सब देख रहा है, वह हमारे साथ अन्याय नहीं होने देगा। हरिनाथ जी ने बस सिर हिला दिया, लेकिन मन में सवाल था कि अब जाए तो जाए कहाँ। चलते चलते वे सड़क पर आ गए। कुछ रिक्शा चालक पास आए और पूछने लगे, कहाँ जाना है? लेकिन किराए के पैसे न होने के कारण उन्होंने सबको मना कर दिया। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक छोटा सा ढाबा दिखा। भूख बहुत तेज लगी थी, क्योंकि बेटे ने उन्हें अधूरा खाना छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। हरिनाथ जी कमला जी को एक चारपाई पर बैठाकर ढाबे के मालिक को बुलाने लगे और गिड़गिड़ाते हुए बोले, हमें बहुत भूख लगी है, पैसे नहीं हैं, अगर खाना दे दो तो हम आपके बर्तन धो देंगे। मेरी पत्नी को दवा लेनी है, समय पर दवा न मिली तो हालत बिगड़ जाएगी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी ढाबे का एक मैनेजर वहां आया और उनकी हालत देखकर बोला, आप बर्तन नहीं धोएंगे, मैं आपको मुफ्त में खाना दे देता हूँ। यह कहकर वह अंदर चला गया। हरिनाथ जी शर्म से सिर झुकाकर कमला जी के पास बैठ गए और अतीत की यादों में खो गए। जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, तब यही रोहित रोते हुए बोला था, पिताजी आप मुझे छोड़कर मत जाना, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। और आज वही बेटा उन्हें बोझ समझने लगा था। तभी मैनेजर आवाज लगाता हुआ आया, अम्मा बाबूजी खाना खा लीजिए। थाली में तरह तरह के व्यंजन देखकर दोनों हैरान रह गए। मैनेजर मुस्कुराकर चला गया और वे भगवान का धन्यवाद करते हुए खाने लगे। खाने के बाद कमला जी ने पूछा, आपके पास पैसे हैं ना? हरिनाथ जी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने यह महसूस नहीं होने दिया कि खाना मुफ्त का था, क्योंकि कमला जी कभी यह नहीं सह पाती कि कोई उन्हें मजबूर समझे।
वहां से निकलने के बाद फिर वही सवाल था, अब जाएं तो कहाँ। तभी एक अजनबी आदमी उनके पास आया और बोला, मैं सुबह से आपको भटकते देख रहा हूँ, अगर चाहे तो मैं छोड़ दूँ। मैं आप जैसे लोगों से किराया नहीं लेता। उसकी डरावनी शक्ल और लाल आंखें देखकर दोनों घबरा गए। ऊपर से रात भी होने वाली थी। भरोसा करना मुश्किल था। वह आदमी अब जाने लगा तो कमला जी ने आवाज दी, ठीक है, हमें छोड़ दीजिए। हरिनाथ जी घबरा गए कि वह उन्हें कहाँ ले जाएगा। तब कमला जी ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हमें वृद्ध आश्रम पहुंचा दीजिए। हमारे इलाके में एक वृद्ध आश्रम बना हुआ था। वृद्ध आश्रम का नाम सुनते ही हरिनाथ जी की आंखों से एकाएक आंसू बह निकले। तभी वह रिक्शा चालक उनके पास आया तो हरिनाथ जी ने कहा कि पहले मुझे मेरी पत्नी कमला जी का चश्मा ठीक करवाना है। यह सुनकर वह कुछ पल सोचने के बाद बोला, आप लोग बस मेरे साथ चलिए, मैं यह सब काम करवा दूंगा। उसकी बातों में भरोसा झलक रहा था, इसीलिए दोनों थोड़ा सुकून महसूस करते हुए उसके रिक्शे में बैठ गई। लेकिन कुछ देर बाद ही वह ऑटो चालक उन्हें ऐसी जगह ले आया जो वृद्ध आश्रम नहीं था, बल्कि एक बड़ा सा डेरा था, जहां उनकी तरह के कई और मजबूर लोग रहते थे। उनमें से कुछ लोगों को हरिनाथ जी पहचान भी गए, क्योंकि वे रोज मंदिर से लौटते समय उन्हें भिक्षा दिया करते थे। यह दृश्य देखते ही हरिनाथ जी समझ गए कि यह आदमी उन्हें यहाँ सिर्फ इसीलिए लाया है ताकि उनसे भीख मंगवाई जा सके। हरिनाथ जी धीरे से कमला जी के कान में कुछ कहना ही चाहते थे कि उस आदमी को उनकी साजिश समझ में आ गई। उसने तुरंत हरिनाथ जी को मृतों के हॉल में भिजवा दिया और कमला जी को औरतों के हॉल में। भीतर ही भीतर हरिनाथ जी घुट रहे थे, क्योंकि कमला जी अभी भी इस सच्चाई से अनजान थी और यही सोच रही थी कि वे किसी वृद्ध आश्रम में आ गए हैं, जबकि वह घटिया इंसान उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाने की तैयारी कर रहा था। अगले दिन वही हुआ जिसका डर हरिनाथ जी को था। उन्हें एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर बैठा दिया गया और जबरदस्ती भीख मांगने को कहा गया। हरिनाथ जी ने उसे भरोसा दिलाया कि वे भीख मांगकर उसे पैसे देंगे, बस उन्हें यहाँ से जाने की इजाजत दे दे। यह सुनकर वह रिक्शा चालक इम्तिनान से थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया और घूरती नजरों से उन्हें देखने लगा। इधर वे दोनों सड़क पर बैठे तो थे, लेकिन हरिनाथ जी ने हाथ फैलाने से साफ इनकार कर दिया। वह आदमी दूर खड़ा होकर गुस्से भरी नजरों से उन्हें डराने की कोशिश करता रहा। तभी अचानक एक कार आकर उनके सामने रुकी। हरिनाथ जी को लगा कि शायद कोई उन्हें बिना मांगे भीख देने आया है। उनके चेहरे पर पल भर के लिए राहत आई, क्योंकि अगर बिना मांगे भीख मिल जाती तो वह आदमी न उनका खाना बंद करता और न ही उन्हें मारता, क्योंकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने पहले ही बता दिया था कि अगर ज़्यादा भीख इकट्ठी न हुई तो वह आदमी बेरहमी से पीटता है और खाना भी नहीं देता। इसी डर के साथ हरिनाथ जी यह सोचने लगे कि शायद अब उनकी पूरी जिंदगी सड़कों पर भीख मांगते हुए ही बीतेगी। यह सोचकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद कार में बैठा व्यक्ति उनकी बेबसी समझ चुका था, इसीलिए वह आगे बढ़ा, लेकिन पैसे देने की बजाय उनके पास आकर उनका बाजू पकड़ते हुए बोला, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आप लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा था। आपका बेटा रोहित तो बहुत कामयाब हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ढूंढ नहीं पाया। यकीन मानिए, मैं आपसे बेखबर नहीं था। मैंने हर संभव कोशिश की कि आपका ख्याल रख सकूं। इन 2 दिनों में आपने जो तकलीफ झेली है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यह कहते कहते वह अनजान आदमी रो पड़ा। हरिनाथ जी उसे हैरानी से देखने लगे। पास बैठी कमला जी भी
आवाज़ सुनकर चौंक गई और हरी नाजी का हाथ पकड़कर खड़ी होते हुए बोली, कहीं यह भी उस रिक्शे वाले की तरह हमें धोखा तो नहीं दे रहा। हालांकि उसका चेहरा उन्हें जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने उसे कहाँ देखा है। दरअसल वह हरिनाथ जी का सौतेला बेटा नवीन था, जिसे हरिनाथ जी ने सालों पहले धक्के मारकर घर से निकाल दिया था और उस पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया था। कुछ देर बाद हरिनाथ जी उसे पहचान गए, लेकिन कमला जी अब भी अनजान थी। असल में हरिनाथ जी ने अपने दोस्त के गुजर जाने के बाद उसकी पत्नी से विवाह किया था, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त से वादा किया था कि वे उसके बेटे और उसकी पत्नी की जिम्मेदारी उठाएंगे। उस दोस्त का एक बेटा था नवीन। शुरू में हरिनाथ जी ने उस पर बहुत प्यार लुटाया, उसे पढ़ाया लिखाया और वह उनके लिए सिर्फ बेटा ही नहीं बल्कि एक अच्छा दोस्त भी बन गया। लेकिन जब उनका अपना बेटा रोहित पैदा हुआ तो नवीन के प्रति उनका रवैया बदलने लगा। वे छोटी छोटी बातों पर उस पर हाथ उठाने लगे। जैसे जैसे रोहित बड़ा होता गया, नवीन उन्हें बोझ लगने लगा। इसमें मोहल्ले वालों की बातें भी जिम्मेदार थी, जो बार बार कहते रहते थे कि हरिनाथ जी अपनी पत्नी के किसी और के बेटे को पाल रहे हैं और यह बच्चा दहेज में आया है। ये बातें कमला जी के चरित्र पर सवाल उठाती थी और हरिनाथ जी का गुस्सा उसी मासूम बच्चे पर निकलता था। कारोबार में नुकसान और नौकरी न मिलने की कुंठा भी उन्होंने नवीन पर ही उतारी और एक दिन उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। जब नवीन रोते रोते नंगे पांव जा रहा था तो उसके हाथ में एक तस्वीर थी, जिसे वह चूमते हुए बाहर की ओर भागा। लेकिन दरवाजे पर रुककर उसने पीछे मुड़कर देखा, शायद इस उम्मीद में कि आज भी हरिनाथ जी उसे मारने के बाद माफ कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 15 साल बाद जब वही बेटा आज उनके सामने खड़ा था तो हरिनाथ जी की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कमला जी के कान में कहा, यह नवीन है। नाम सुनते ही कमला जी सन्न रह गई और उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी दूर खड़ा वही रिक्शा चालक यह सब देखकर गुस्से में दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, यह सब क्या हो रहा है? तूने मेरे माँ बाप को हाथ कैसे लगाया? यह सुनकर नवीन ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बोला, कौन से माँ बाप? तुम रोहित हो क्या? इससे पहले वह कुछ कह पाता, हरिनाथ जी बोले, नहीं बेटा, यह रोहित नहीं है। रोहित ने तो हमें घर से निकाल दिया था। यह आदमी हमें मदद के बहाने यहाँ लाया और भीख मांगने पर मजबूर कर रहा था। यह सुनते ही नवीन का गुस्सा फूट पड़ा और उसने उस आदमी को 2-4 तमाचे जड़ दिए। भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस आई और नवीन के इशारे पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब हरिनाथ जी अपने बेटे नवीन के सामने शर्म से सिर झुकाए खड़े थे और बोले, हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे बेटा। हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैंने 15 साल पहले तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था और तुम यह भी जानते हो कि मैंने तुम पर झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगाया था। तो फिर अब मैं तुमसे नज़रें कैसे मिला सकता हूँ? मैं तुम्हारे घर में कैसे रहूँ? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। यह कहते हुए हरिनाथ जी की आंखें भर आईं और वे आगे बढ़ गए तो कमला जी भी उन्हें जाते देख उनके पीछे चल पड़ी। तभी नवीन ने भर्राई आवाज में कहा, पिताजी, जिस दिन आपने मुझ पर इल्जाम लगाया था उसी दिन मैंने आपको माफ़ कर दिया था। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, कृपया मुझे इस तरह से इनकार मत कीजिए। मेरे साथ घर चलिए। अगर वहाँ जाकर आपको जरा सी भी तकलीफ़ हो तो मुझे उसी वक्त जो सज़ा चाहे दे दीजिए, लेकिन एक बार मुझे आपकी सेवा करने का अवसर ज़रूर दीजिए। मुझे वह जन्नत
कमा लेने दीजिए जो इसी दुनिया में मिल जाती है। यह कहते हुए नवीन फूट फूट कर रोने लगा और हरिनाथ जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में उम्मीद साफ झलक रही थी। पहले बेटे द्वारा दिया गया घाव अभी ताजा था, इसीलिए हरिनाथ जी मन ही मन असमंजस में थे। तभी नवीन उनके पैरों के पास बैठ गया और आसपास खड़े लोग उन्हें देखने लगे। तब हरिनाथ जी ने उसे कंधे से उठाया और गहरी सांस लेते हुए बोले, ठीक है बेटा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। इतना कहते ही कमला जी की आंखों से भी आंसू बह निकले और वे दोनों नवीन की गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में हरिनाथ जी ने अपनी जेब से टूटा हुआ चश्मा निकालकर नवीन को देते हुए कहा, तुम्हारी माँ इसके बिना ठीक से देख नहीं पाती, पहले इसे ठीक करवा लो। नवीन ने बिना देरी किए गाड़ी रोकी और थोड़ी ही देर में चश्मा ठीक करवा लाया। जब उसने वह चश्मा कमला जी को पहनाया तो वे अपने बेटे को अपलक देखती रही और हरिनाथ जी भीतर ही भीतर इस बात का अफसोस में डूब गए कि उन्होंने माँ और बेटे को इतने वर्षों तक अलग क्यों रखा। काश ऐसा न किया होता तो आज हालात कुछ और होते। जब उन्होंने नवीन को घर से निकाला था तब वह केवल 10 वर्ष का था और आज 25 वर्ष का हो चुका था। उसकी कद काठी और चेहरा बिल्कुल उसके पिता शेखर की तरह था और यह देखकर हरिनाथ जी को अपने दोस्त की याद आ गई। वे शर्म से भर उठे कि उन्होंने दोस्त से किया वादा निभाया नहीं और उसके बेटे को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया। तभी नवीन ने उनके हाथ थामते हुए मुस्कुराकर कहा, पिताजी, आप इतना मत सोचिए। अगर आप मुझे उस दिन घर से ना निकालते तो शायद मैं आज इतना सक्षम इंसान न बन पाता। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम कीजिए, बगीचे में टहलिए। आपकी बहू आप दोनों का पूरा ख्याल रखेगी और अगर वह कहीं जरा सी भी कमी लगे तो मुझे तुरंत बताइए। हरिनाथ जी ने पहली बार सुकून की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और उनके मन में यह टीस भी थी कि एक और सौतेला बेटा जिसे उन्होंने ठुकराया आज उनका सहारा बना हुआ था और दूसरी ओर उनका अपना बेटा रोहित जिसे उन्होंने लाड प्यार से पाला, वही पत्नी के बहकावे में आकर उन्हें घर से निकाल चुका था। नवीन के घर पहुंचकर दोनों को वह अपनापन मिला जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। समय बीतने लगा। 6 महीने, फिर 1 साल निकल गया। इसी दौरान नवीन का अपना घर बनकर तैयार हुआ और एक दिन रंग रोगन देखने के लिए जब हरिनाथ जी वहां पहुंचे तो उन्होंने रोहित को मजदूरों के बीच काम करते देखा। कमजोरी से उसकी हालत बहुत खराब थी। हरिनाथ जी उसके पास गए तो वह उन्हें देखकर चौंक गया। पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने हैरानी से कहा। तो हरिनाथ जी बोले, मैं तो बेटा यह देखने आया था कि घर की साज सज्जा कैसे चल रही है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सुनते ही रोहित रोते हुए हरिनाथ जी के पैरों में गिर पड़ा। प्लीज़ पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। यह आपसे की गई बदतमीजी और आपको जलील और रुस्वा करने का नतीजा है कि आज मैं इस हालात में पहुंच चुका हूं। मेरे पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं हैं। मेरी कंपनी ने मुझे जॉब से निकाल दिया। 2 बच्चे, ऊपर से बीवी के नखरे, सब कुछ खत्म हो गया। वह भी मुझे और बच्चों को छोड़कर चली गई। अब उसने मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। पत्नी के बहकावे में आकर मैंने आप पर झूठे इल्ज़ाम लगाए थे और आज उसी का फल मैं भुगत रहा हूँ। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा तो तमाम मिस्त्री और मजदूर उन्हें देखने लगे। तभी नवीन आगे बढ़ा और कहने लगा, बचपन में हम दोनों बहुत लड़ाइयाँ करते थे, पर आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि पुरानी लड़ाइयों को भुलाकर हम फिर से
एक खानदान की तरह जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन क्या आप अपना बेटा मुझे गोद दे दोगे? क्योंकि मेरी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती और तुम्हारे पास बच्चे हैं। मेरी यह दौलत किस काम की? यह सुनकर रोहित ने नवीन की हालत को समझते हुए हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि वह वैसे भी बच्चों को पालने में असमर्थ था। दोनों भाई रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। तभी पास खड़े हरिनाथ जी की भी खुशी से आंखें भर आई। आज उन्हें अपने सौतेले बेटे नवीन पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि नवीन की वजह से ही एक बिखरा हुआ खानदान फिर से एक हो गया था। अब रोहित अपने दोनों बच्चों को लेकर नवीन के घर में ही रहने लगा। अब सब लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे थे। पर एक दिन अचानक हरिनाथ जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उन्होंने अपने बेटे नवीन को अपने पास बुलाया और विनती करते हुए बोले, बेटा, अपने भाई के इन दोनों बच्चों पर हमेशा दया और प्यार बनाए रखना। उनसे कभी भी बेरहमी से पेश मत आना। कहीं ऐसा न हो कि कल को कर्मों के प्रतिफल में तुम्हारे साथ भी वही हो जो आज मेरे साथ हो रहा है। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसका बदला मुझे इसी दुनिया में मिल चुका है। इसीलिए अब मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम ऐसा कुछ मत करना जो मैंने किया था। यह कहते हुए हरिनाथ जी की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे तो नवीन की भी आंखें भर आई। उसने कहा, आपने यह कैसे कह दिया पिताजी? ये मेरे भाई के बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये मेरे अपने बच्चे भी हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इन्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं करूँगा। इतने सुनते ही बेटे के सिर पर हाथ रखकर हरिनाथ जी ने प्राण त्याग दिए तो नवीन वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने छोटे भाई रोहित को फोन करके बुलाया और दोनों ने मिलकर पिता का अंतिम संस्कार किया। समय ऐसे ही बीतता गया, पर दोनों भाई आज भी खुशी खुशी एक साथ रह रहे थे। नवीन ने अपने पिता को दिया हुआ वादा जिंदगी भर निभाया। उसने अपने छोटे भाई के बच्चों को कभी भी अपने आप से दूर नहीं होने दिया। नवीन की पत्नी सोनिया भी उन दोनों बच्चों को एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। यह देखकर कमला जी भी खुशी से फूले नहीं समाती थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।